स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने पंचायती राज पर बात करने वाली हूँ। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी संविधान संशोधन हुए और क्या क्या प्रोसेस हुई थी पंचायती राज में, किस किस ब्लॉक में, किस किस ग्राम में, किस किस चीज़ों में इन्हें बांटा गया, इनके लिए कौन कौन सी समितियां हुई थी इस पूरी पंचायती राज को बनाने के लिए, किस सन में हुई, क्या कुछ बदलाव हुए, इन सब पे चर्चा करेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भाई हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ऐसे शायद ही कोई शिफ्ट हो जिस शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना गया हो। अभी जो आपका रिसेंटली एग्जाम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको आपको पूरा पढ़ा देती हूँ। काफ़ी कुछ बातें आपको पता होंगी, लेकिन हाँ, आप कुछ नया ही सीख के जाओगे, इट्स माई प्रॉमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज को इसकी कब शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, किस सन में हुई, इस पे बात करेंगे। तो अगर बोला जाए पंचायती राज का शुभारंभ, पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ, इसके शुभ मुहूर्त इसके लिए कब निकला था, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त जो निकला था वो निकला था 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है मैम, इस सन में। लेकिन स्टार्ट हुआ कहाँ से था, मतलब शुभारंभ कहाँ किया गया, तो इस सन में कहाँ से किया गया, राजस्थान, राजस्थान राज्य के नागौर जिले से, नागौर जिले से इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है मैम, इससे तो इसका शुभारंभ किया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको प्रारंभ कब किया गया और कहां से किया गया, तो वो डेट अलग है और स्थान भी अलग है। तो वो किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। कहां से इसे प्रारंभ किया गया था, आंध्र प्रदेश से। कहां से, आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। इसका शुभारंभ यानी बोल सकते हो नींव कहाँ रखी गई थी, तो वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में रखी गई थी। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से की गई, वो की गई थी 11 अक्टूबर 1959 को ही आपका आंध्र प्रदेश से। ओके, प्रारंभ और शुभारंभ में ये डिफरेंस है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पंचायती राज से संबंधित कुछ चीजें। देखो, पंचायती राज के लिए हुआ था 73वां संविधान संशोधन। क्या हुआ, 73वां, इसके लिए हुआ 73वां संविधान संशोधन। मैम इसमें क्या कुछ हुआ, देखो 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है, तो 73वां संविधान संशोधन आपका संबंधित है पंचायती राज से। ठीक है मैम, किससे संबंधित है, जिस पे बात कर रहे हैं, यानी पंचायती राज से। ठीक है मैम, पंचायती राज किस भाग में, कल मैंने अनुसूचियां आपको पढ़ाई थी। अनुसूचियों में मैंने आपको बताया भी था कि पंचायती राज किस में है, पंचायती राज भाग 9 में है। किस भाग में है, भाग 9 में है। ठीक है, ठीक है। अनुसूचियों में मैंने क्या पढ़ाया था कि अनुसूची, अनुसूची 11 में है, भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो 243 से लेके 243 ओ तक इसका आर्टिकल है। ये सारी बातें हो गई। ठीक है मैम, हमको समझ आ गया। लेकिन इससे रिलेटेड अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ। ये सारी चीजें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत अच्छे से ढंग से सुनिएगा। ठीक है, अब इसके लिए महत्वपूर्ण बातें कौन सी हुई थी, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। जब ये बना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हुई होंगी, तो नोट लगा के आप लोग लिख लो क्या बातें हुई थी। इसमें बात तो पहली ये हुई थी कि इसको
पंचायती राज का जो ढांचा था वो कैसा था? तो पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय था। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय ढांचा था, ढांचा है बोलो, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग थे वो सुनो। पहला था ग्राम स्तर में, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, ब्लॉक स्तर बोल लो या प्रखंडता बोल दो, ठीक है। प्रखंड बोल लो, कोई ना, प्रखंड बोल लो, जिसे ब्लॉक भी बोलते हो। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ठीक है। और थर्ड आ जाता है आपका जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर क्या होगा, जिला परिषद होगा। क्या होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ इसको बांटा गया था त्रिस्तरीय ढांचे, तो 3 भागों में बांट दिया गया था। अब इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड बातें कौन कौन सी हुई हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चलो बातें भी सुन लो, कौन कौन सी बातें हुई। पहली बात क्या हुई थी कि पंचायती राज की जो संख्या है, ठीक है, पंचायती राज की जो संख्या है प्रत्येक स्तर पर, 3 स्तर मैंने आपको बताया, तीनों स्तर पर 1/3 जो स्थान होगा वो महिलाओं द्वारा आरक्षित होगा। क्या मैंने बोला, पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर 1/3 या 1/3 स्थान महिलाओं द्वारा आरक्षित होगा। मतलब जितना भी वहां पर मेंबर का स्थान होगा उसमें 1/3 जो होगा उसमें महिलाएं होनी ही चाहिए, ऐसा बोला गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या बोली गई थी कि इनका जो कार्यकाल होगा, इनका कार्यकाल भी तो कुछ होगा भाई, एक को बना दिया गया तो हमेशा वही तो वर्क करेगा नहीं, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष का। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 मंथ के अंदर ही उसका बोल सकते हो निर्वाचन होगा, ठीक है। तो 6 मंथ के अंदर ही निर्वाचन होगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई थी कि भैया पैसा वैसा दोगे, इतना सब कुछ काम बता रहे हो, पैसा कहाँ ही से दोगे, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि सब कुछ अपने पैसे से करें। तो इनको जो रुपया दिया जाएगा यानी पैसे दिए जाएंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे, वो संचित निधि से ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो राज्य की जो संचित निधि होगी, कहाँ की, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से संस्थानों को जो है अनुदान दिया जाएगा, संस्थानों को अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो वहां पर बोली गई या अभी तक भी लिखी हुई हैं। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। मैम क्या इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की गई थी? एक तो अब पूरा एक लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो आपको स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है। तो जब तक पूरा पता नहीं होगा आप कोई स्टेटमेंट सही है या गलत है कैसे ही डिसाइड करोगे, नहीं डिसाइड कर सकते हो ना। तो सारी चीजें पता होनी चाहिए बच्चा। चलो फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 73वें संविधान संशोधन से रिलेटेड मैंने सारी बातें
बता दिया आपको और आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब आ जाता है 74वां संविधान संशोधन। मैम ये किससे रिलेटेड है? आपने पढ़ रखा है और कल मैंने पढ़ा रखा है। 74वां संविधान संशोधन आपका भाग 9 आ बोलो या ए बोलो, सॉरी का बोलो या ए बोलो, इसमें है। ये किससे है? ये है आपका नगर पालिका से। ये नगर पालिका बोल लो, नगर निकाय बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपके ऊपर रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है मैम, ये तो समझ आ गया। अगर इसमें अनुसूची पूछी जाए, क्या पूछ ली? अनुसूची पूछ ली, तो अनुसूची 12 में है, ये कल पढ़ा रखा है। हाँ मैम समझ आ गया। अब इसमें क्या था? इसमें भी क्या कुछ मैम बातें जो आपने बताई वो इसमें भी रिलेट करती हैं, बहुत जरूरी। इसमें भी महिलाओं के लिए जो था 1/3 सीट आरक्षित की गई थी। 1/3 है, ठीक है। इसके लिए भी सेम वही 5 वर्ष का कार्यकाल और 6 महीने के अंदर अगर सीट खाली हो जाती तो उसे भरने का प्रावधान। इतनी चीज समझ आई? कोई दिक्कत? इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा की गई थी। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ये की गई थी कि इसमें SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति को भी आरक्षण प्रदान किया गया था। किसमें? आपके 74वें संविधान संशोधन में। इतना समझ आया? हाँ मैम समझ तो आ गया। चलो, जब इतना समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। तो मैम 74वां संविधान संशोधन कब आया था या 73वां संविधान संशोधन कब आया था, कब लागू हुआ? एक्चुअली में वो डेट बता दो। देखो, आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन कब आया था? इस टाइम आया। और आपका 74वां संविधान संशोधन मैम ये कब आया? इसकी भी डेट बता दीजिए। तो ये आया था आपका ये 74वां हो गया और ये आपका 73वां हो गया। कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगी कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसका निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मैम निर्माण से मतलब जैसे कोई भी चीज आती है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा निर्माण करके वो राज्य अपने यहाँ उस चीज को लागू करता है। तो पहला निर्माण करने वाला राज्य कौन सा था ये भी पता होना चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन का 73वां संविधान संशोधन का निर्माण करने वाला पहला राज्य वो कौन सा था? वो था आपका कर्नाटक। तो 3 नए स्टेट आए हैं। पहला तो नागौर राजस्थान, सॉरी राजस्थान का नागौर जिला, दूसरा आया आंध्र प्रदेश और तीसरा अब आ चुका है कर्नाटक। तो ये राज्य कब कब किस किस लिए आए थे ये आपको जरूर याद रखना है। सीटें कितनी हैं, कार्यकाल कितना है, SC ST किसमें है, सीटों को रिजर्व करने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको और एक्स्ट्रा में देती हूँ। अब कुछ चीजें मैम अब क्या है, अब तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया। हाँ भाई सब कुछ पढ़ लिया, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। देखो, आपकी पंचायती राज जब आई, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी समितियां हुई। समितियां क्यों होती हैं? कुछ सुधार करने के लिए, कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए, इन सारी चीजों के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। तो कौन कौन सी समिति किस किस सन में आई वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली समिति आई थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता
समिति कब आएगी, इसका सन भी आपको याद रखना है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो आई थी 1957 में। इसके जस्ट बाद आई थी अशोक दलवई समिति, नहीं अशोक मेहता समिति, दलवई नहीं सॉरी, अशोक मेहता समिति। ये कब आई, ये आई थी 1977 में। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आई थी PVK रॉय समिति। क्या आई थी, PVK रॉय समिति। ये कब आई थी, ये आई थी 1985 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है LP, आपने पूरा नाम आपको नहीं याद होगा पर आपने सुना होगा सिंधवी समिति, ठीक है। सिंधवी समिति के आगे आपका लगता है LM सिंधवी समिति। अब जैसे सन बढ़ रहा है उसी तरह से वो समितियां आ रही है। तो ये कब आया था, ये आया था 1989 में। फिर आपका आता है 73वां संविधान संशोधन और फिर 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन तो आपको पता ही है कब आया था, 1989 में और 1993 में, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत। तो ये समितियां हुई थी पूरी पंचायती राज को बनाने के लिए, अलग अलग सुधार के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये कुछ समितियां थी 5 जो हुई थी, ठीक है। अब एक चीज आपको लास्ट बता देती हूँ, बस वही एंड हो जाएगा। देखो, एक हुआ था तो नगर पालिका में भी कुछ प्रकार थे। जैसे मैंने आपको पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन में बताया था, उसी तरह से नगर पालिका क्या था, नगर पालिका के प्रकार थे कुछ। अब नगर पालिका के किस किस प्रकार से प्रकार होंगे, एक तो उसमें होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। ये 3 प्रकार होते हैं। मैम इसमें आएगा कौन कौन सा क्षेत्र, देखो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो कन्वर्ट किसमें हो रहे हैं, नगर में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर नगर के क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं। क्या मैंने बोला, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, मतलब उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे वो वहां के लोग बाहर निकल रहे हैं, एजुकेशन अच्छी मिल रही है। तो कोई भी हो, इंसान धीरे धीरे बढ़ नहीं जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र से धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो नगर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है इन सारी चीजों से। तो वहां पे होगी नगर पंचायत, ठीक है। दूसरा नगर परिषद कहाँ पर होगी, छोटे गांवों में, छोटे नगर में या छोटे शहर में बोल सकते हो। तो छोटे नगर क्षेत्र में, छोटे नगर क्षेत्र में क्या होगी, नगर परिषद होगी। और नगर निगम, आप बोलते नहीं हो ये कागज है नगर निगम से बनवाना पड़ेगा, बिजली का हाउस टैक्स जो बनवाना पड़ता है, आप क्या कहते हो नगर निगम में जाओ, यहाँ से काम नहीं होगा। या फिर नगर निगम के जो पहले बहुत पहले वहां पे काम करते थे, जिनकी अब पेंशन आती है, तो उस पेंशन को जब बंद हो जाती तो बोलते नहीं नगर निगम जाओ, वहां से काम होगा, वहां के ऑफिस से काम होगा, यहाँ से बैंक से काम आपका नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहाँ होगी, बड़े क्षेत्र में, बड़े नगर क्षेत्रों में। क्या होगी, बड़े नगर क्षेत्र में। आया समझ। तो ये आपका लास्ट पॉइंट बचा था जो मैंने क्लियर करा दिया। आई होप आपको पंचायती राज पूरा बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक एक बातें
बहुत अच्छे से ही मैंने आपको डिटेल में करवाई है। आई थिंक कि अब कुछ नहीं छूटा है और आपके पेपर में जो कुछ भी आएगा आप बेटर ही करके आओगे। तो ऑल द बेस्ट एंड आर टीचर्स डे, सो हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते हो सभी आपके टीचर्स ही हैं। तो आपके छोटे भाई बहन, बहुत सारे लोग छोटे बच्चों को ट्यूशंस भी देते होंगे वो, और सबसे बड़े हमारे टीचर्स या आप सबके टीचर्स आपके पेरेंट्स होते हैं। इनसे बचपन से ही हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा ही है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। पहली तो उनके संस्कार की ही बात आ जाती है कि उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए होते तो हम यहाँ नहीं होते। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देता है। आप भी अपने पेरेंट्स की बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, बहुत ढेर सारी इज्जत करिए, ताकि उन्हें कभी ये ना महसूस हो कि मैंने किसी गलत इंसान को जन्म नहीं दिया है। बहुत अच्छे इंसान को जन्म दिया है, बहुत अच्छी परवरिश की है, और मेरा बच्चा बहुत आगे तक बहुत अच्छा काम करेगा। आई होप अगेन हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।